चिक्कार पिंकल महरा डोगरा जलसा। इस समय हम जम्मू की ऐतिहासिक धरोहर मुबारक मंडी में मौजूद हैं। आपको बताते चले, इस मुबारक मंडी का एक अलग ही इतिहास है। जब जम्मू कश्मीर में डोगरा राजाओं का शासन था, उस समय मुबारक मंडी में काफ़ी चहल पहल देखी जाती थी। इस मुबारक मंडी में उस समय डोगरा शासक जो थे, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी रहा करता था और अन्य गतिविधियाँ भी होती थी। लेकिन जैसे ही डोगरा शासन खत्म हुआ, उसके बाद जहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो सरकारें आई, उन सरकारों में भी इस मुबारक मंडी की अहमियत रही, क्योंकि इस मुबारक मंडी में उस समय के जो सरकार थे, उसके कई विभाग यहाँ पर अपने कामकाज किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस मुबारक मंडी की जो हालत है वो दयनीय होती गई और ये जर्जर होती चली। लेकिन अब फिर प्रशासन ने, सरकारों ने एक कदम उठाया और अच्छा कदम उठाया इस मुबारक मंडी को फिर से जीवित करने का, और मुबारक मंडी को फिर से उसका पुराना रंग रूप देने की एक कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कुछ हिस्से को ऑलरेडी म्यूज़ियम में बदल दिया गया और एक अच्छा म्यूज़ियम बना दिया गया। और इस समय जो जहाँ पर हम कर रहे हैं, जो ठीक मेरे पीछे आप जो हिस्सा देख रहे हैं, जहाँ पे जो जानकारी मिल पा रही है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से जहाँ पर एक म्यूज़ियम और जहाँ माफ़ कीजिए जहाँ पर एक लाइब्रेरी और कैफेटेरिया का निर्माण किया जा रहा है। और जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जो डोगरा इतिहास, डोगरा शासकों और डोगरा जो संस्कृति से जुड़ी आपको किताबें पढ़ने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा जो कैफेटेरिया बनाया जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है, उस कैफेटेरिया में डोगरा व्यंजन के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। आपको डोगरा व्यंजन खाने को मिल जाएंगे। आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में करोड़ों की तादाद में जो टूरिस्ट हैं, वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर आते हैं। जम्मू में मुख्य तौर पे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हालांकि जब से जम्मू से ट्रेन कटरा की तरफ डायरेक्ट हुई है, उनका जो टूरिस्ट है उनमें तादाद में काफ़ी कमी आई है। लेकिन उन टूरिस्ट को फिर से जम्मू की तरफ उनका रुझान बढ़ाने के लिए जम्मू में इस तरह के कई जो स्थल है, पर्यटक स्थल है, उन्हें डेवलप किया जा रहा है। जैसे मुबारक मंडी में भी जहाँ पर हम करें, जहाँ पे इस समय जो कैफेटेरिया और लाइब्रेरी का काम चल रहा है, उसके अलावा जम्मू में पिरमिड झील का काम चल रहा है, जिसका भी काम लगभग पूरा होने वाला है, कि जिससे जम्मू के टूरिस्ट वो जम्मू में आए। ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर के साथ साथ जो कि उसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पे वो टूरिस्ट जाएँ, और टूरिस्ट जाएगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो स्थानीय लोगों की आमदन बढ़ेगी। और उसी कड़ी में अगर ये मुबारक मंडी का हेरिटेज ये बनकर तैयार होता है, ये एक अच्छा साइसिन रहेगा। जो बाहर से टूरिस्ट जम्मू आते हैं, उनको जब मुबारक मंडी लेकर आया जाएगा। अगर वो ट्रेन में भी एक गाड़ी पार करके पैदल भी आते हैं, उससे पहले उनको मोती बाजार हो गया, पक्का दंग हो गया, इन पुराने बाजारों से होकर आएंगे। और नेचुरल बात है, जब टूरिस्ट जहाँ से बाजारों से गुजरेगा, आसपास की दुकानों पे अपनी नज़र डालेगा, तो अगर कुछ जाते जाते भी 10, 20, 50 रुपये कोई चीज़ लेकर जाता है अपने परिवार के लिए, तो जहाँ के लोगों की आमदन बढ़ेगी। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि जो मुबारक मंडी में आने वाले दिनों में आपको लगभग 3.5 करोड़ रुपये की लागत से लाइब्रेरी और कैफेटेरिया बना हुआ दिख सकता है। नमस्कार। यहाँ पर एक कैफेटेरिया और एक लाइब्रेरी मिलेगी, तो उस लाइब्रेरी में जब डोगरा डायनेस्टी के लिए लोग सुनेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर आएंगे, आप खुद सोचिए कि परेड में जब गाड़ियाँ लगेंगी, वहाँ से टूरिस्ट पैदल चलकर आएगा। सबसे पहला बाज़ार आता है मोती बाज़ार, मोती बाज़ार से चलते चलते पक्का डंगा, फिर चौक चबूतरा, फिर यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। नज़दीक नहीं लगता, राज तिलक रोड है, यहीं से घूमकर वो जैन बाज़ार से पुरानी मंडी परचेज कर जाएंगे आप एडजॉइनिंग एरिया को। बिल्कुल बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा मैम, बहुत फ़ायदा होगा। जब हम जयपुर घूमने जाते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाते हैं, हम उधर पता करते हैं कि मार्केट में कहाँ सस्ती चीज़ें मिलती हैं, हम वहाँ से वो चीज़ें खरीदते हैं और फिर अपने घर लाकर अपने रिश्तेदारों में भी बांटते हैं। यानी बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको लगता है? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और बाकी मैं आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा। और इस समय तो स्टेट गवर्नमेंट उमर साहब भी हैं और अपने LG साहब भी हैं, दोनों से दरख्वास्त यही करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके जम्मू को प्रमोट किया जाए, यहाँ के यूथ को नौकरियाँ मिले। जब यहाँ पर कोई अगर बेला बैठा हुआ है, अगर वो यहाँ पे एक शाबा लगाकर जब मोमोज ही सेल करेगा या चाउमीन ही, लोकल फूड को प्रमोशन तो मिलेगी मिलेगी। जब यहाँ पर वो क्यूर और वो खमीरे, वो आलू और वो चीज़ें जब बिकेंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो बबरू जो यहाँ की पहचान है, तो वो जो चीज़ें से तो प्रमोशन तो मिलेगी मिलेगी। और जब वो टूरिस्ट यहाँ से उठकर जब बाहर जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जयपुर गया, मैंने लाल मांस खाया, मैं नॉन वेजिटेरियन, और मैंने फिर उसका वो गूगल पे निकाल कर यहाँ भी बनाना चाहा, तो प्रमोशन वैसे ही मिलेगी ना चीज़ों को। तो वैसे भी बाहर के इलाकों में जम्मू कोई नहीं जानता, सब कश्मीर कश्मीर बोलते हैं। मैं भी जाता हूँ जब अपने व्यापारियों के पास, हाँ जी कहाँ से हो, मैं जम्मू,
हाँ कहाँ मैं कश्मीर, हाँ अच्छा, वो पहचानते हैं, लेकिन जब जम्मू को बूस्टअप मिलेगा फिर हमारे लोगों की आइडेंटिटी भी लोगों को पता चलेगा।